हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब लाइब्रेरी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो है, ये इसरो के अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग मिशंस के लिए डेडिकेटेड है। रिसेंटली इसरो ने EOS-1 दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, इसका भी 7 नवंबर को लॉन्च किया है, जो कि अलग अलग अर्थ ऑब्जर्वेशन रिलेटेड एप्लीकेशन से सैटेलाइट इमेजेस के उसके लिए यूज किया जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए हम अलग अलग एरिया के एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स ले पाएंगे, जिससे हम एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड अलग अलग एप्लीकेशन को अंजाम दे पाएंगे। तो ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इसरो के अलग अलग मिशंस हो गए हैं। तो उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, पटवारी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम और एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। ISRO will establish a second launch port in which state exclusively to launch small satellite launch vehicle। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज इन तमिलनाडु। सो ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रंट, a second launch port exclusively for the small satellite launch vehicle SSLV is planned to be established in थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, तो इस तरीके के कुछ फैसिलिटी वो होती है जहाँ से हम हमारा जो उपग्रह होता है, सॉरी उपग्रह का वो प्रक्षेपक यान होता है, उससे वो लॉन्च पैड यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरीके की ये सेकंड फैसिलिटी है फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो ये बनाई जाने वाली तमिलनाडु के थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो आपको बताना है ये फोटो में जो दिख रहे हैं यहाँ पे ये कौन है, इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि चेयरमैन है अभी फिलहाल इसरो के। ओके, चलते अगली सवाल की तरफ। Which satellite would be launched by ISRO on January 17, 2020 as a first satellite of year 2020? ओके, तो 17 जनवरी 1920 में इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, जो कि इस 2020 साल का पहला सैटेलाइट था। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका नाम है इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 30। ओके, सो ये GSAT 30 नाम का ये सैटेलाइट था, जो कि इसरो ने लॉन्च किया था। लेकिन ये भारत में से नहीं किया था, ये फ्रेंच गुआना से हमने किया था। सो इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 30 was successfully launched into geosynchronous transfer orbit GTO on January 17, 2020 from Kourou launch base French Guiana by Ariane 5 VA251 aircraft। ओके, और वी कैन से दैट उपग्रह प्रक्षेपक। ओके, सो ये एरियन 5 VA251 ये जो उपग्रह प्रक्षेपक था, इस प्रक्षेपक के जरिए हमने कोरू लॉन्च व्हीकल लॉन्च बेस जो है फ्रेंच गुआना में, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, सो वहां से हमने ये लॉन्च किया था। GSAT 30 आपको याद रखना है, ये है हमारा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके, 2020 में पहला सैटेलाइट हमने ये लॉन्च किया था। अगला सवाल है, इसरो हैज साइन अ पैक्ट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू एस्टैब्लिश ऑपरेशनल टेलीस्कोप अंडर विच प्रोजेक्ट। ओके, तो इसरो और ये एस्ट्रोफिजिक्स का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये दोनों ने मिलकर एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप का एक प्रोजेक्ट बनाया है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये जो भी प्रोजेक्ट है कौन से नाम से जाना जाता है। सो इसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्रा। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्ड अ पैक्ट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स to pave a way for collaboration in establishing optical telescope facility under project नेत्रा for tracking space objects। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्पेस ऑब्जेक्ट, स्पेस में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होती है, जो भी मलबा होता है, वो हमारे सैटेलाइट को कोई हानि ना पहुंचाए, इसलिए हमको एक ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इसरो दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च किया है फॉर ट्रैकिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलते अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ रीजनल एकेडमिक सेंटर इन विच स्टेट। ओके, तो एक रीजनल एकेडमिक सेंटर इसरो ने खोला है अभी, तो कौन से स्टेट में खोला है ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कर्नाटका में ये खोला है। कर्नाटका में कहाँ पे है देखते हैं। इसरो टू सेट अप रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस इन कर्नाटका। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज partnering with National Institute of Technology Karnataka to carry out advanced joint research and development activities in the area of space
स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो ये कर्नाटका का जो एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ये इसरो ने एक रीजनल सेंटर खोला है ताकि हम अलग अलग टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन का अध्ययन वहाँ पे कर पाए। तो इस तरीके का आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद अगला सवाल है, हु हैज डेवलप्ड द भुवन पंचायत 3.0 फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये भुवन पंचायत 3.0 क्या है और ये किसने डेवलप किया है और उसका एक बेटर मॉनिटरिंग, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग, उसकी बेटर मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरीके का ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ऐसा आपका सवाल है। तो इसका आंसर है इसरो। इसरो के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा भुवन पोर्टल के लिए, और भुवन के अंदर आपको एक भुवन पंचायत नाम का भी एक लिंक मिलेगा। सो फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, द इसरो लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल वर्जन 3.0. For the first time, the thematic data based on 1 is to 10,000, 1 is to 1000 scale for entire country is available with integrated high resolution satellite data for planning. अगर ये 1:1000 का स्केल लेके आप अगर कोई सैटेलाइट इमेज लेते हो, तो आप पूरा प्रॉपरली जमीन के ऊपर, आप अगर कोई आपने आपकी टू व्हीलर भी खड़ी है वो भी दिखाई देगी, इतना हाई रेजोल्यूशन का ये डेटा होता है। तो अलग अलग जो हमारे विलेजेस है, तो उसमें अगर हमको कोई प्लानिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है, कुछ मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेज का, तो ये भुवन पंचायत का डेटा हम यूज कर सकते हैं। सो भुवन इन संस्कृत में उसका अर्थ होता है अर्थ। ओके, संस्कृत for Earth is a geo-portal of ISRO allowing host of services covering visualization, free data download, thematic map display and analysis, timely information on disaster and project specific GIS applications. ओके, तो भुवन पंचायत के अंडर एक अलग अलग ये 5 टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो। भुवन भूजल, स्कूल भुवन, एनविज प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कुछ हवामान के रिलेटेड कुछ स्टडी करना है तो उसके लिए एनविज प्रोग्राम है भुवन का। देन भुवन गंगा, ओके, एंड सृष्टि दृष्टि एंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके के ये अलग अलग सब टॉपिक भुवन में इंक्लूडेड है। चलते हैं अगली सवाल की तरफ। विच सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो वॉज मेड बाय 3 यंगस्टर्स फ्रॉम एन इजरायली स्कूल। तो इजरायली स्कूल से 3 बच्चे थे, उन्होंने एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया था जो कि इसरो के सैटेलाइट लॉन्च पैड के जरिए हमने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दुचीफैट 3 इस सैटेलाइट का नाम है। सो इजरायली स्टूडेंट विल लॉन्च सेल्फ मेड सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा दुचीफैट 3 नाम का सैटेलाइट था, अ स्मॉल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वेइंग 2.3 किलोग्राम, built by 3 students from Israeli schools. Okay, so what's part of the 9 commercial ISRO's launch? ओके, सो इसरो ने एक साथ 9 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो उसमें ये भी एक सैटेलाइट था जो कि 3 इजरायली स्टूडेंट ने बनाया था। अगला सवाल देखते हैं, विच गैस वॉज डिटेक्टेड बाय इसरो डिटेक्शन इन लूनार एक्सोस्फीयर। ओके, सो ये लूनार एक्सोस्फीयर मतलब क्या, चंद्रमा का जो एक्सोस्फीयर का जो पोर्शन है वहां पे इसरो ने कौन सा गैस खोजा है, तो ऐसा ये सवाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका आंसर है ऑर्गन 14। सो द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज डिटेक्टेड ऑर्गन 40 ऑन लूनार एक्सोस्फीयर फ्रॉम एन अल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स। ओके, सो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये ऑर्बिटर हमारा घूम रहा है। जो चंद्रयान 2 के साथ हमने भेजा था ऑर्बिटर, तो सक्सेसफुली हमने प्लेस किया था, लेकिन हमारा जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो हम अच्छे से प्लेस नहीं कर पाए थे, उसका हार्ड लैंडिंग हुआ था और वो क्रैश हो गया था। लेकिन ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है अभी भी, और उसने लूनार एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 की खोज की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ओके, तो ये लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट बनाए जाते हैं अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा। तो इसके लिए अभी फिलहाल पेटेंट किस एजेंसी को मिला है, किस स्पेस एजेंसी को मिला है, तो इसका भी आंसर इसरो ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का एक सूट होता है जो कि अलग अलग एस्ट्रोनॉट पहनते हैं, तो ये इसरो ने डेवलप किया है। सो इसरो हैज गॉट एन इंडियन पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट दैट इज सुटेबल फॉर स्पेस एप्लीकेशन। The patent is valid for 20 years from the date of application, that is February 8, 2016, and was granted on June 19.
फरवरी में इसरो ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, जून 2019 में उनको ये पेटेंट मिल गया था। तो इस तरीके का ये लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2020। ओके, जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं 8 9 10 स्टैंडर्ड के, तो उनको एक स्पेस प्रोग्राम में अवेयरनेस लाने के लिए या स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका जो इंटरेस्ट है उसको और बढ़ाने के लिए इसरो का ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम होता है। तो उसका नाम क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर है यूविका प्रोग्राम। ओके, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। सो उसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बनाया यूविका। यहाँ पे आप ये लोगो भी देख सकते हो यहाँ पर। सो इसरो सेट टू कंडक्ट द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। सो युवा विज्ञानी कार्यक्रम, उसका शॉर्ट फॉर्म है यूविका। 2020 में ये ऑर्गेनाइज किया था। द इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम हैज बीन started with the broad objective of impacting basic knowledge of space technology among school children। ओके, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको में उनमें ये जो स्पेस एप्लीकेशन के रिलेटेड अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन है उसके बारे में ये कार्यक्रम है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, दैट इज यूविका। सो गाइज, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसरो विल सेट अप इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन विच सिटी और डिस्ट्रिक्ट। तो जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसका यूज़ क्या होता है कि जो भी एस्ट्रोनॉट को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उनको ट्रेन करने के लिए ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का निर्माण किया जाता है। तो फिलहाल तो हम रशिया से हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करवा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो वो कॉस्ट कम करने के लिए हम खुद का एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहे। तो किस सिटी में और किस डिस्ट्रिक्ट में बना रहे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में। चलाकरे नाम का एक जगह है चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, तो वहाँ पे ये बन रहा है, इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर टू बी कम अप इन चलाकरे। द एक्सपेंसिव फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स विल बी एस्टेब्लिश ऑन 400 acres of land enmarked at Karnataka Chalakare in Chitradurga district. It is more than 200 kilometer from ISRO's headquarter at Bengaluru। बंगलुरु से 200 किलोमीटर के करीब ये लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गगनयान कार्यक्रम, सो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ओके, गगनयान प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे जो इसरो के रिलेटेड करंट अफेयर थे उनके अलग अलग मिशंस या अलग अलग उनके जो प्रोजेक्ट थे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेकिन यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।